अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे, जिसका ए पार्ट मैंने आपको करवा दिया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका ए और बी जो है पार्ट करवाया था, जिसमें जो है कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन का किया था। जो सी यानी कि थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में आज हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक हमने इसे हल करना है। तो सबसे पहले हमें ये जो है सेट दिए गए थे जो कि बिल्डर सेट कहलाते हैं, इसको सबसे पहले हमने सिंपल फॉर्म में करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ए। सेट में देखें, इन्होंने हमें कहा है कि एक्स ए का जो सेट है वो एक्स मेंबर पर मुश्तमिल है। जो एक्स है वो किसका मेंबर है? जेड का। और जेड जो आपने अगर 1.1 से पहले मेरी वीडियो में देखिएगा, उसमें मैंने आपको इंटेजर्स का बताया हुआ है। इंटेजर्स वो होते हैं जो कि -1 प्लस मतलब माइनस और प्लस दोनों जो हैं एलिमेंट्स होते हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि मेंबर z का मेंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? 8 से लेकर 25, यानी कि ग्रेटर देन एंड 8 और स्मॉलर देन एंड 25, यानी कि 8 से 25 तक के इसके एलिमेंट हैं, जो कि 8, 9, 10, 11 से लेकर 25 तक के तमाम एलिमेंट्स हैं। बी सेट देखें, इन्होंने कहा है कि हमारे पास y एलिमेंट है, सपोज किया हुआ है। अब y जो है वो किससे बिलोंग करता है? z से। z कौन से मेंबर हैं? इंटेजर्स एलिमेंट्स हैं। और इसमें कहाँ से वो शुरू हो रहे हैं? -2 से बड़े हैं और -2 भी है, सही है। इसमें इन्होंने एंड भी कह दिया कि -2 भी है और 6 से छोटे हैं, ठीक है। इसमें जो है ये निशान नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताया है कि -2 से ग्रेटर एंड 6 से स्मॉलर हैं। तो इसका मतलब है -2 भी ऐड नहीं होगा और 6 भी ऐड नहीं होगा। तो -1, 0, 1, 2, 3 और 6, ये जिसके साथ कोई निशान नहीं, ये पॉजिटिव यानी कि प्लस के जो है वो एलिमेंट्स को शो करवाता है। आगे उसके बाद सेट सी हमारे पास आ जाता है। सी में क्या कहा है कि z एलिमेंट है और वो किसका मेंबर है? z का एलिमेंट है। और z क्या है? इंटेजर्स को शो करवाता है और इसमें स्मॉल z दिया गया है और उसके बाद ये मेंबर है ग्रेटर देन 8, यानी कि ये इससे जितने भी छोटे होंगे 8 से वो इसके मेंबर होंगे, जिसमें हमारे पास -1, -2, -3 सारे होंगे। हम इसलिए यहाँ पे ऑनवर्ड का निशान लगा देंगे। उसके बाद 0, 1, 2, 3 से लेकर कितने हैं? 8 तक एलिमेंट्स हैं, सही है। यानी कि 8 से जितने भी स्मॉल इंटेजर्स हैं वो सारे इसके मेंबर्स होंगे। अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को हम देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या इक्वेशन का है पार्ट? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होल ब्रैकेट, ठीक है। अब देखें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन में कौन सी अलामत है? बाहर यूनियन की है। और जब आप इंटरसेक्शन की करेंगे तो ये उल्ट हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन के निशान आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, वो हमारे पास क्या आ गए हैं? 8, 9, 10 से 25 तक। फिर उसके बाद कौन सा निशान है? यूनियन। फिर कौन सा है? ब्रैकेट। फिर बी सेट के लिखें -1, 0, 1, 2, 3, 6 तक। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान और फिर उसके बाद कौन सा सेट करना है? सी। -1, 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक? 8 तक जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले हमने कौन सा करना होता है? होल ब्रैकेट के अंदर वाला हमने करना है, जो कि ये वाला है। और इसमें इंटरसेक्शन का निशान है। इंटरसेक्शन का मतलब कि दोनों में जो सिमिलर एलिमेंट्स होंगे हमने उसको एक सेट बना देना है और जो बाहर वाला होगा उसको हमने एज इट इज़ उतार देना है। 8, 9, 10 और 25। फिर बीच में क्या है? यूनियन का निशान। इनमें देखें सिमिलर क्या है? -1 सिमिलर है, 0
यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि 6 तक तमाम एलिमेंट्स इसके भी मेंबर हैं। तो 0 1 2 3 और फिर हमने 6 तक तमाम एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन है यानी कि सिमिलर एलिमेंट्स को हमने लिखना है। उसके बाद देखें इन दोनों के दरमियान यूनिट की अलामत है, यानी कि दोनों के मेंबर्स को मिला के एक यूनिट बना देना है। जैसे कि सबसे पहले -1 0 1 2 3 6 तक हम वही लिख देते हैं। 4 5 6 के बाद 8 आ रहा है, 7 नहीं आएगा। 9 और 9 के बाद 25 तक तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये हमारा आंसर नंबर 1 आ गया। अब इसके बाद जो है इसको हम किससे शो करवाएंगे, वेन डायग्राम के थ्रू जो है करवाएंगे। सबसे पहले आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में कि सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर शेप का एक बनाते हैं जिसको हम यूनियन शो करवाते हैं। इसमें हमने सर्कल बनाने होते हैं। यहाँ पर हमें 3 सेट दिए गए हैं A, B और C का, तो हमने यहाँ पे 3 सर्कल बनाने हैं। एक सर्कल ये है हमारे पास, दूसरा सर्कल ये है, तीसरा सर्कल ये है। सर्कल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें जो है कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक जैसे होते हैं, इनको अलग अलग करके नहीं लिखेंगे। जबकि जहाँ पे वो सर्कल आपस में मिलते हैं वहाँ पे हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि एक जैसे हों। यहाँ पे हम इसको A सेट से शो करवाते हैं, इसको B और इसको C से। इसमें हमारे पास क्या है कि हम इसको वर्टिकल लाइन से शो करवा देते हैं, इसको हम हॉरिजेंटल लाइन से शो करवा देते हैं सिर्फ अपनी पहचान के लिए। चाहे तो आप इसको डॉट भी इसमें लगा सकते हैं, चाहे इसको आप शेड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम स्लाइडिंग से शो करवाते हैं लाइन से। सेट ए के इस साइड पे, बी के इस साइड पे, सी पे इस साइड पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि दूसरे सेट में नहीं होंगे सवाए अपने सेट के, ठीक है। यहाँ पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए और बी दोनों में होंगे, ठीक है। यहाँ पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए और सी में होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं। यहाँ पे वो एलिमेंट्स होंगे जो कि बी और सी दोनों में होंगे। ये जो जगह है यहाँ पर वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए, बी और सी में होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे तीनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें सेट ए के एलिमेंट्स देखें, सबसे पहले 8 है। 8 देखें किसी और सेट में है, सी में भी 8 है और ए में भी है। तो दोनों को क्या है कि इकट्ठा करके कहाँ लिखेंगे, ए और सी के जहाँ पे आपस में मिल रहे हैं, ये 8। उसके बाद देखिए 9 किसी और सेट में नहीं, यहाँ पे 6 पे ख़त्म हो रहे हैं और यहाँ पर 8 पे ख़त्म हो रहे हैं। तो 9 से लेकर 25 जो हैं एलिमेंट किसी भी सेट में नहीं है, इसलिए हम इसे कहाँ लिखेंगे, यहाँ 9 10 11 से लेकर 25 तक तमाम एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद बी सेट को ले लें, -1 देखें किसी और सेट में है, सी में है। तो जहाँ पे बी और सी के दोनों में है, तो जहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं हमने वहाँ पर क्या लिख देना है, -1। 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट दोनों सेट में हैं, इसलिए बी और सी जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे हमने क्या लिख देना है, 0 1 2 3 कहाँ तक जाएंगे, 6 तक। ये 6 तक एलिमेंट तमाम इधर आएंगे क्योंकि ये दोनों सेट में पाए जाते हैं। 6 के बाद यहाँ पर आ रहा है सेट सी। देखें सेट सी में भी ये सारे एलिमेंट। 6 के बाद है 7 किसी और सेट में है नहीं, तो 7 हम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद 8 देखें किसी और सेट में आ रहा है, ए में आया है, तो इसलिए हमने इसको पहले ही यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है -1 देखें यहाँ पे है, 0 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ पे है, 25 तक ये है, यानी कि तमाम एलिमेंट्स इसके आंसर में आ रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इन सब को यूँ शेड कर देंगे, या फिर आप तमाम लाइनें यानी कि वर्टिकल
हॉरिजेंटल और स्लाइडिंग लाइंस जो हैं वो हम यहाँ पे लगा दी, यानी कि जहाँ जहाँ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं आपने वहाँ वहाँ उसको शेड कर देना। ये हम प्रोमिनेंट कर दिया कि ये वो आंसर है, ठीक है, हमने वेन डायग्राम के थ्रू कर दिया। यहाँ आप कलर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको रेस कर देंगे, ठीक है। ये वाला जहाँ पे तीनों सर्कल यहाँ पे गलती से हो गया तो वो आप इसको ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम क्या है कि अब हम इसका क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमें कौन सी इक्वेशन दी गई है, ये वाली, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखें, सबसे पहले हमने होल ब्रैकेट डालनी है, फिर ए का सेट लिखें, वो कौन सा है, 8 9 10 11 25 तक। फिर आगे कौन सा है, यूनियन। फिर बी सेट हमारे पास कौन सा है, -1 0 1 2 और फिर कहाँ तक, 6 तक। फिर उसके बाद होल ब्रैकेट बंद, फिर इंटरसेक्शन का निशान, फिर होल ब्रैकेट। ए का एलिमेंट कौन से हैं, 8 9 10 11 से 25 तक। फिर उसके बाद कौन सा निशान है, यूनियन का, और वो सी का सेट कौन सा है, -1 0 1 से लेकर 8 तक तमाम एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो है सबसे पहले हमने होल ब्रैकेट को करना होता है, लेकिन यहाँ पे दो जगह होल ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम एक होल ब्रैकेट को करेंगे, उसके बाद हम दूसरी ब्रैकेट को करेंगे। तो सबसे पहले हम इस राइट हैंड साइड वाली को करेंगे, ठीक है। बाकी हमने एज इट इज़ नीचे उतार लेना है। इसको हम चाहें तो आप इसको साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए पहले एक करेंगे फिर दूसरा करेंगे, ठीक है। 8 9 10 11 और 25 तक। फिर यूनियन का निशान, -1 0 1 2 से 6 तक एलिमेंट्स हैं सारे, होल ब्रैकेट, इंटरसेक्शन। फिर ये यूनियन का मतलब क्या है कि इन दोनों के सेट के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख देना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास डॉट हैं, उसके बाद -1 फिर 0, यानी कि -1 के बाद के सारे एलिमेंट्स इसके मेंबर हैं। फिर 0 1 2 से लेकर 8 तक यहाँ है, और 8 के बाद यहाँ पे शुरू हो रहे हैं, तो यानी कि 25 तक तमाम एलिमेंट्स इसके मेंबर हैं। आगे एक हमने होल ब्रैकेट को कर लिया, अब हमने इसको करना है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें भी यूनियन का निशान है, यानी कि दोनों को हमने एक ही सेट में कर देना है। जैसे कि -1 सबसे पहले आएगा, फिर 0 1 2, फिर उसके बाद 3 4 5 6 के बाद 8 आएगा, 7 नहीं आएगा, फिर 9 है, फिर 9 के बाद 25 तक तमाम एलिमेंट्स हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान, फिर उसके बाद -1 0 2, ये सारे, ठीक है। अब आ गया इंटरसेक्शन का निशान, यानी कि इन दोनों में जो एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, हमने उसको नीचे लिखना है। इन दोनों में एक जैसे कौन से हैं, -1 एक जैसे हैं, -1 लिख दिया। फिर उसके बाद देखें 0 1 2 3 25 तक एलिमेंट्स इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो हमने -0 1 2 3 के बाद सारे 25 तक एलिमेंट्स लिख देने हैं। अब देखें, ये है आंसर नंबर 2, ये है आंसर नंबर 1। -1 इधर भी है, इधर 0 1 2 3 4 5 25 तक तमाम एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है हमने क्या वेरीफाई कर दिया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होल ब्रैकेट इक्वल है किसके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, ठीक है। ये हमने हल करके इसको इक्वल कर दिया, यानी कि इसको वेरीफाई किया। अब यहाँ देखें, आपने यहाँ पे भी वही डायग्राम बनानी है जो कि हमने ऊपर बनाए। क्यों? क्योंकि दोनों का आंसर सेम है, तो दोनों की डायग्राम भी सेम होगी। दूसरा क्या है कि सेट ए बी सी यहाँ पे जिस तरतीब से है वो नीचे भी वही तरतीब होगी। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन में तरतीब हमारे पास ए बी सी दोनों में है, ठीक है। तो ये आपका हो गया
बी पार्ट का थर्ड जो है हमने पोर्शन कर लिया। अब हम जो है फोर्थ करेंगे इसका, ठीक है, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब यूनियन में क्या था कि जो जहाँ पे यू थे, यूनियन था, वहाँ पे हमने इंटरसेक्शन लगा देना है, और जहाँ पे इंटरसेक्शन होंगे वहाँ पे हमने यूनियन लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें, सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पे इक्वेशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमारे पास है। अब ए के एलिमेंट लिखें 8, ये हमने पहले ही इसको जो है सिंपल फॉर्म में कर लिया था, 10 से 25 तक है ये। उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान, फिर होल ब्रैकेट, फिर बी का क्या है -1 0 1 2, 0 के जो इस तरफ हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, 6 तक है। फिर हमने यूनियन का निशान, और फिर हमारे पास किसका सेट है, सी का, यहाँ पे डॉट, फिर -1, यानी कि -1 के अलावा सारे एलिमेंट्स इसके मेंबर हैं, 0 +1 2 3 से लेकर 8 तक है, ठीक है। अब जो है सबसे पहले हमने होल ब्रैकेट वाला करना होता है, होल ब्रैकेट के जो हमारे सेट हैं वो ये हैं, और इसके दरमियान यूनियन है, यानी कि दोनों सेट को हमने मिलाकर एक कर देना है, और जो दूसरा है उसको हमने एज इट इज उतार देना है, जो कि यूनियन से बाहर है। इंटरसेक्शन का निशान, फिर अब देखें इन दोनों को मिला के लिखना है, यानी कि इसमें पहले डॉट डालेंगे, उसके बाद फिर -1 इसमें भी, इसमें भी, जो सेम एलिमेंट हैं वो हमने एक दफ़ा ही लिखने हैं, ठीक है, यानी कि 6 तक एलिमेंट यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। तो -1 के बाद 0, फिर 1 2 3, फिर 6 तक, 3 4 5 6 7 8, यानी कि सारे एलिमेंट्स इसके मेंबर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों के जो सेम एलिमेंट हैं उसको हमने क्या है कि एक सेट बना देना है। इसमें देखें कोई एलिमेंट इसमें नहीं है सवाए 8 के, 8 इसमें भी है 8, तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाता है 8, ठीक है। ये हमारे पास आंसर नंबर 1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। इसको अब हम किससे शो करवाना है आपने, जो है वेन डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स बनाना है, उसमें हमने 3 सर्कल बनाने हैं, ठीक है। ए इस जाहिर कर रहा है, बी इसको और सी इसको। तो हमने अब क्या करना है, यहाँ पर कौन सी लाइंस लगा रहे हैं, वर्टिकल्स, यहाँ पे कौन सी लगा देते हैं हॉरिजेंटल, यहाँ पे कौन सी लगा देते हैं स्लाइडिंग लाइंस, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे वो एलिमेंट्स आए हैं जो सिर्फ अपने अलावा किसी और सेट में नहीं होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए सेट की। तो ए सेट में सबसे पहले देखें 8 देखें किसी और सेट में है, कहाँ पे है, सेट सी में भी 8 है, तो यहाँ पे हम ए और सी जहाँ पे आपस में मिल रहे हैं वहाँ पे 8 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखें 9 से लेकर 25 तक कहीं भी नहीं आया, तो हमने 9 से लेकर 10 11 उसके बाद 25 तक तमाम एलिमेंट्स यहाँ लिख देने हैं, क्योंकि ये किसी भी सेट में नहीं आया। उसके बाद बी के एलिमेंट देखें -1 बी और सी दोनों में है, कहाँ तक, 6 तक। ये तमाम एलिमेंट्स 6 तक जो हैं ये बी में भी हैं और सी में भी हैं, तो इसको हमने कहाँ लिखना है, जहाँ पे बी और सी आपस में मिल रहे हैं, यानी कि -1 उसके बाद 0 फिर 1 2 और कहाँ तक 6 तक तमाम एलिमेंट्स इसमें आ जाने हैं। आपने सिर्फ ये ऑनवर्ड डॉट्स लगाकर आगे 6 लिख देना है। उसके बाद जो है सी में देखें सारे हमने पहले ही लिख दिए बी सेट में। अब 6 के बाद क्या आ रहा है 7 देखें किसी और सेट में है नहीं, तो 7 हम सी में बाहर लिख देंगे। 8 जो है पहले ही ए में आया हुआ था इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो क्या है 8, तो अब हमने इसको क्या करना है प्रोमिनेंट कर देना है ये इस तरह,
ठीक है, हमारा आंसर 8 था, तो हमने सिर्फ इसी को हाईलाइट कर दिया। और आपको क्या बताया था, चाहें तो आप इसमें तीनों लाइंस लगा दें, ये जो तीनों किस्म की यानी कि हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्लाइडिंग, चाहे तो आप इन सबको रेस करके सिर्फ इसको हाईलाइट कर दें हल्का, या इसके ऊपर डॉट लगा दें। इससे पता चल जाएगा कि हमने वेन डायग्राम के जरिए हमने शो करवा दिया कि 8 इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले होल ब्रैकेट, फिर ए का सेट लिखें। ए का सेट हमारे पास क्या था, 8 9 10 to 25। फिर हमारे पास इंटरसेक्शन का निशान, फिर बी में हमारे पास क्या है, -1 0 1 2 3 6 तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे होल ब्रैकेट बंद हो गया, फिर उसके बाद यूनियन का निशान है, और यूनियन के बाद होल ब्रैकेट, फिर क्या हमने ए का सेट लिखना है। ए का सेट क्या है, 8 9 10 25 तक। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन का निशान, और उसके बाद सी का सेट लिखना है, जो कि क्या है, -1 0 1 2 और उसके बाद 8 तक है, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखें, दो होल ब्रैकेट हैं, एक होल ब्रैकेट इधर है और एक होल ब्रैकेट इधर है। तो सबसे पहले हम क्या है, राइट हैंड वाली को करेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड वाली को करेंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये हमने फिर एज इट इज़ वैसे ही नीचे उतार देनी है होल ब्रैकेट के साथ। 8 9 10 25 इंटरसेक्शन -1 0 1 2 से लेकर 6 तक, सही है। उसके बाद यूनियन का निशान, इन दोनों के दरमियान क्या है, इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं हमने उसको लिखना है। इसमें देखें, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और यहाँ पर 8 9 10 है, यानी कि सिर्फ एक ये 8 है जो कि आपस में मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 8। अब इसका क्या है, अब हमने इस वाले को करना है, इसमें भी इंटरसेक्शन का निशान है, यानी कि वो एलिमेंट जो आपस में एक दूसरे से मिलते हों, यानी कि यहाँ पर 6 तक एलिमेंट है और यहाँ 8 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का कोई एलिमेंट आपस में नहीं मिलता, तो इसका एम्प्टी सेट इसका आंसर हो गया। उसके बाद यूनियन का निशान लगा दिया, फिर ये 8 इधर लगा दिया। यूनियन में क्या था कि दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट को एक ही सेट कर देना है, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 8। ये आंसर नंबर 2 हो गया। देखिए, आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 का दोनों का सेम है, तो इसका मतलब हमने क्या वेरीफाई कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होल ब्रैकेट, ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब क्या है कि वेन डायग्राम में जो राइट हैंड साइड है सेम वही आपने इसको नीचे उतार देना है, क्योंकि दोनों के सेट की तरतीब भी एक जैसी है, दोनों का आंसर भी सेम है। क्योंकि अगर आंसर डिफरेंट आता है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर गलत आया है, इसको आपको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।